सो वी हैव 4 राउंड्स इन इंडिगो फॉर द कैबिन क्रू प्रोसेस। जो पहला राउंड होता है उसको हम सिलेक्शन प्रोसेस कह सकते हैं, जिसमें अराउंड 10 to 12 गर्ल्स जाती हैं इन अ रूम और एक HR क्वेश्चंस करते हैं एंड देन उसमें से सिलेक्शन होता है। उसके बाद जो सेकेंड राउंड होता है BMI राउंड या फिर मेडिकल राउंड जो कि कंडक्ट होता है, जिसमें आई साइट, हाइट, वेट एंड एवरीथिंग दैट इज चेक्ड। उसके बाद जो थर्ड राउंड होता है दैट इज द वर्चुअल राउंड। वर्चुअल राउंड में देयर इज एन HR जो कि लैपटॉप पे आपका इंटरव्यू लेंगे और वो ग्रुप डिस्कशन आप कह सकते हो उसको। उसके बाद आता है आपका फोर्थ राउंड एंड द फोर्थ राउंड इज द PI राउंड, दैट इज द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। उसमें My old hometown always felt so pretty, and no one's sending postcards from the city. I've been walking downtown every day. So hello everyone, I am Lavanya and you are watching the Lavanya Tube. So welcome back to the channel and this is the channel where we talk about the cabin crew interviews of different airlines, what are the GD questions that were recently asked, the very recent hiring vacancies and all sort of questions and doubts that you ask me. So today we'll be talking about my interview experience that I have given in Indigo on 29th of September. Okay, 29 September को मैंने अपना इंटरव्यू दिया था कैबिन क्रू के लिए इंडिगो में इन लखनऊ, रमादा। द वेन्यू वाज रमादा। सो आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ वाज माई एक्सपीरियंस और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो इंटरव्यू होता है इंडिगो का उसके 4 राउंड्स होते हैं, ठीक है। सो वी हैव 4 राउंड्स इन इंडिगो फॉर द कैबिन क्रू प्रोसेस। जो पहला राउंड होता है वो आपका काइंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस हम कह सकते हैं उसको। GD ग्रुप डिस्कशन कहना नहीं सही रहेगा, उसको हम सिलेक्शन प्रोसेस कह सकते हैं, जिसमें अराउंड 10 to 12 गर्ल्स जाती हैं इन अ रूम और एक HR क्वेश्चंस करते हैं एंड देन उसमें से सिलेक्शन होता है। उसके बाद जो सेकेंड राउंड होता है BMI राउंड या फिर मेडिकल राउंड जो कि कंडक्ट होता है, जिसमें आई साइट, हाइट, वेट एंड एवरीथिंग दैट इज चेक्ड। उसके बाद जो थर्ड राउंड होता है दैट इज द वर्चुअल राउंड। वर्चुअल राउंड में देयर इज एन HR जो कि लैपटॉप पे आपका इंटरव्यू लेंगे और वो ग्रुप डिस्कशन आप कह सकते हो उसको। और उस वर्चुअल राउंड में फिर से 10 गर्ल्स या 12 गर्ल्स या कभी कभी 6 गर्ल्स भी होती हैं। तो फिर उस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर उसमें इंटरव्यू, फिर उसमें सिलेक्शन होता है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ राउंड एंड द फोर्थ राउंड इज द PI राउंड, दैट इज द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। उसमें एक HR होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं पर्सनल लेवल पे और आपसे करीब 5 से 10 मिनट वो कॉन्वर्जेशन होता है, बात करते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं अबाउट योर सेल्फ एंड एवरीथिंग। और ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और किस तरीके से सब कुछ कंडक्ट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेट और वेन्यू से। तो मैं इंटरव्यू देने गई थी 29 सितंबर को और वेन्यू मेरा रमादा ही था। तो मैं आपको बता दूं कि ये था मेरा थर्ड इंटरव्यू, थर्ड अटेम्प्ट था मेरा इंडिगो में। और इसके पहले मैं 2 बार आई वॉज रिजेक्टेड बिकॉज आई वॉज ओवरवेट और मेरा BMI जो था वो एक्यूरेट नहीं था। आई वॉज अराउंड 5 to 6 kgs ओवरवेट, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। एंड इसके 2 राउंड, हाँ 2 इंटरव्यू में ये हुआ था। और इस वाले इंटरव्यू में मेरा वेट, आई हैव रिड्यूस्ड माई वेट and I've already shared my weight loss, fat loss journey with you guys. So if you want to know more about my weight loss journey, my fat loss journey, then you can definitely go to my channel and search for the weight loss playlist. तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कैबिन क्रूज की। तो 29th सितंबर को इंटरव्यू था और टाइमिंग थी फ्रॉम 9 AM द इंटरव्यू विल बी स्टार्टेड। तो मैं वेन्यू पे पहुंची और 9 बजे से पहले पहुंच गई थी। आई वॉज देयर बाय 8:30 और इंटरव्यू लेकिन स्टार्ट हुआ हमारा एट अराउंड 10 AM। द HR वॉज लेट और वट एवर दैट वॉज। हाँ, तो 1 घंटे बाद हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ 10 पे। और अगर हम कैपेसिटी की बात करें कि कितनी गर्ल्स आई थी इंटरव्यू देने, तो लेट मी टेल यू कि अराउंड आई गेस स्टार्टिंग में कम गर्ल्स थी, फिर धीरे धीरे अराउंड 400 to 500 गर्ल्स आई थी इंटरव्यू देने के लिए।
और मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन 12 लड़कियों का हुआ था, 12 गर्ल्स का हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि सिलेक्शन परसेंटेज क्या है। 500 गर्ल्स में से 12 या 15 गर्ल्स सेलेक्ट हो रही हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि आपको कितना compete करना है, आपका कंपटीशन कितना, और आपको कितना ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत है इफ़ यू ऑल्सो वांटेड टू गेट सेलेक्टेड। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद 10 बजे हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो जो हमारी HR थी फर्स्ट राउंड की सिलेक्शन प्रोसेस की, दैट वाज पवित्रा मलूनन। आपने इनका नाम डेफिनेटली सुना होगा बिकॉज शी इज़ द लीड HR ऑफ सीनियर HR ऑफ इंडिगो। और ये इनके काफ़ी लिंक्डइन पे और भी काफ़ी सारी जगहों पे इनका नाम आता रहता है, पवित्रा मैम का। तो वो आई, पहले उन्होंने हमें अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन्होंने बोला कि मतलब थोड़ा हम लोग को, शी वॉज़ वेरी गुड और बहुत अच्छे से उन्होंने बात की। पहले वो आई वेटिंग एरिया में, सभी गर्ल्स को उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने बोला कि आई वॉज लेट एंड एवरीथिंग, और अभी आपका इंटरव्यू होगा। सो आई नो दैट यू ऑल माइट बी स्ट्रेस्ड, आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड होंगे, पर स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इंटरव्यू देने आई हैं, बहुत अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, और हम लोग यहाँ सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। सो हाँ, उनकी जो बातें थी या जो भी उन्होंने एड्रेस किया, दैट वाज क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर अस। उसके बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 10 गर्ल्स का ग्रुप बना और फिर हम लोग गए। सो आई वॉज अमंग द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द गर्ल्स। हम लोग का फर्स्ट ग्रुप था और हम लोग का फर्स्ट राउंड ही था। फर्स्ट राउंड में हम लोग फर्स्ट ग्रुप में थे, फर्स्ट बैच था हमारा, हम लोग इंटरव्यू देने गए। सो द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड वर, 10 गर्ल्स थी, सबसे सेम ही क्वेश्चन पूछा, दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो सबने अपने अपने बारे में बताया। और फिर उसके बाद सपोज अगर आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो आपसे रेज्यूमे भी लेते हैं, आपका रेज्यूमे भी पढ़ते हैं, और आपसे आप अपना माई सेल्फ भी बोल रहे हैं तो वो भी वो सुनती हैं। एंड देन उसके बाद अगर कुछ काउंटर क्वेश्चन करना होता है उनको आपसे, आपके रेज्यूमे से या फिर आपने जो भी बताया अपने माई सेल्फ में, तो वो उसी से रिलेटेड जो आप बोलते हो या जो आपने रेज्यूमे में लिखा है वो उसी से कुछ पूछते हैं। वो उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेंगे आपसे, कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन या एनी करंट अफेयर और एनी काइंड ऑफ सिचुएशनल क्वेश्चंस, ऐसा कुछ भी नहीं पूछते हैं। दे विल ओनली आस्क यू जो भी आपने अपने माई सेल्फ बोला है या फिर जो भी आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है। तो फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड में 10 गर्ल्स गई थी, जिसमें से अराउंड 5 या 4 गर्ल्स सेलेक्ट हुई। आई वॉज ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड। उसके बाद तुरंत ही हमारा BMI राउंड हुआ, सेम ही रूम में था, थोड़ा सा साइड में। तो उसके लिए दूसरी HR थी। अच्छा, लेट मी टेल यू कि हर राउंड को अलग अलग HR लेते हैं। जो फर्स्ट राउंड था वो पवित्रा मैम ने लिया था, और जो सेकेंड राउंड था, आई गेस उनका नाम शिप्रा या शिल्पा था, उन्होंने हमारा सेकेंड राउंड लिया। और सेकेंड राउंड आपको पता ही है, दैट इज़ द BMI राउंड, मेडिकल राउंड। उसमें गर्ल्स का हम सबका पहले तो हाइट चेक होती है, देन वेट चेक होता है। देखो, हाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। सबसे पहले वो जाते ही पूछ लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ये पूछा था कि आप सभी 155 सेंटीमीटर एंड अबव है ना। अगर कोई भी 155 सेंटीमीटर है तो हम आपको अभी बता दें कि हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, एंड यू कैन लीव राइट नाउ, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट आवर टाइम। तो दे आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। तो 155 सेंटीमीटर इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट यू हैव टू फुलफिल बाय हुक और बाय क्रूक। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा वो ये कि आर यू ऑल गाइज 18+। 18+ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 18+ होना ही पड़ेगा। आप चाहे आप 2-3 महीने भी अगर आप कम हो 18+ से, तो भी दे विल नॉट सेलेक्ट यू और दे विल नॉट कंसिडर यू। आपको 18+ होना ही है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट 18+ और 155 सेंटीमीटर इंडिगो में। ठीक है। तो फिर उसके बाद BMI स्टार्ट होता है, BMI राउंड। उसके बाद हाइट चेक होती है, वेट चेक होता है। उसके बाद चेक होती है आई साइट। एक बोर्ड होता है, उस पर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, उसको पढ़ना होता है एक आइज़ को कवर करके, फिर उसके बाद सेकंड आइज़ को कवर करके। उसके बाद वो कलर वाला जो होता है एक चार्ट, उसको दिखाते हैं और देखते हैं कि आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस या कोई इशू तो नहीं है, वो चेक होता है। उसके बाद जो होता है स्कार चेक। स्कार चेक में वो आपके सभी विजिबल बॉडी पार्ट्स जो कि ड्रेस पहनने के बाद विजिबल होते हैं उन सबको देखते हैं, जैसे कि फुल फेस और नेक का इतना एरिया, फिर उसके बाद यहाँ पीछे बैक, ये पूरा एरिया देखते हैं। कोई टैटू तो नहीं है, कोई स्कार तो नहीं है, बर्थ मार्क्स भी इवन अगर बहुत डार्क है तो भी वो नहीं कंसिडर करते हैं, कोई ऑपरेशन के या चोट के या ऐसे कुछ निशान। फिर उसके बाद ये हाथ यहाँ तक ये सब कुछ।
उसके बाद वैसे स्टॉकिंग्स तो नहीं उतरवाई थी इस वाले राउंड में। कभी कभी इंडिगो के जो मेडिकल राउंड होता है उसमें स्टॉकिंग्स उतारने के लिए बोलते हैं, बट इस राउंड में नहीं बोला था। बट क्योंकि उन्होंने जब मेरा BMI राउंड हो रहा था तो मेरे पैर पे एक स्कार है, बचपन का है, कुछ चोट वोट लगी थी, तो वो उनको स्टॉकिंग्स से दिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये किस चीज़ का निशान है। मैंने कहा मैम बचपन का है कुछ, लेकिन ये इतना डार्क नहीं है। तो उन्होंने स्पेशली सिर्फ मुझे बोला कि आप जाइए और स्टॉकिंग्स उतार के आइए। तो फिर उन्होंने स्टॉकिंग्स मैंने उतारी और फिर उन्होंने चेक किया, तो फिर वो मैंने राउंड क्लियर कर लिया। तो लेट मी टेल यू कि अगर आपका ऐसा कोई स्कार है पैर पे या हाथ पे, जैसे मेरा जो स्कार है पैर पे वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बट स्टिल टू बी एट अ पॉजिटिव साइड मैंने उसको फाउंडेशन से कंसील करने की पूरी कोशिश की थी कि कम से कम दिखे। तो हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप उसको कंसीलर से, फाउंडेशन से, या जिस भी तरीके से आप उसको कंसील कर सकते हो, छुपा सकते हो, यू शुड डू दैट, ठीक है। तो आप वो करके जाइए। तो फिर मेरा वो राउंड भी क्लियर हो गया। उसके बाद जिन लड़कियों का 155 से कम था उनको तुरंत निकाल दिया गया, ठीक है। और जहाँ तक बात है आई साइड की, तो मैनी ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि क्या हम ग्लासेस लगा के जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप ग्लासेस लगा के जा सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप, अगर आपकी आई साइट वीक है तो प्लीज़ आप लेंसेज लगा के जाइए, क्योंकि लेंसेज बहुत एक्सपेंसिव नहीं आते हैं। 400 रुपीज़ में लेंसेज आ जाते हैं, और 400 रुपीज़ इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो जो उनका बेसिक क्राइटेरिया है या जो ग्रूमिंग क्राइटेरिया, एटलीस्ट उसको तो आप मैच कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है आपको इस चीज़ का। तो अगर आपके आई साइट वीक है तो आई वुड रिकमेंड कि आप लेंसेज ज़रूर लगवाइए। ब्रॉश का आता है लेंसेज, और एक्वा फ्रेश के आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बजट में हैं और 500 रुपीज़ से कम के होते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली गो विद इट, ठीक है। तो मैंने भी लेंसेज लगाए थे, मेरी भी आई साइट वीक है, मैं भी ग्लासेस यूज़ करती हूँ, बट मैंने लेंसेज लगाए थे। तो फिर उसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं वो लोग कि आपने लेंसेज लगाए या कुछ भी ऐसा, और उन्हें बस 6x6 आई साइट चाहिए, करेक्टेड विद लेंसेज और वोट एवर। और अगर आपने ग्लासेस लगाए तो भी वो आपको कुछ बोलते नहीं हैं, पर क्योंकि उनका क्राइटेरिया ग्लासेस का नहीं है तो आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप लेंसेज ऑप्ट करो। चलो ठीक है, सेकेंड राउंड हो गया, दैट ऑल्सो आई हैव क्लियर। सेकेंड राउंड में मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड राउंड जो होता है वो होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन राउंड, या फिर आप वर्चुअल राउंड भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो लेकिन हमारे सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड तक आते आते आई गेस 12 बज चुका था। हमारे सेकेंड राउंड के बाद, दैट इज़ BMI राउंड के बाद, 1 घंटे तक बाकी लड़कियों का फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड कंडक्ट हुआ, और उसके बाद फिर हम लोग को एक घंटे तक हम लोगों ने वेट किया, और उसके बाद हमारा थर्ड राउंड शुरू हुआ। सो द थर्ड राउंड वॉज अगेन द वर्चुअल राउंड। और जो वर्चुअल राउंड होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ अगर आपको कोई डाउट है तो उसमें ये होता है कि 10 गर्ल्स जो सेलेक्ट हो चुकी हैं सेकेंड राउंड में, उसमें से 10 गर्ल्स का ग्रुप बनता है, 10 गर्ल्स का, और आप लोग को एक लैपटॉप के सामने बैठाया जाता है, आप 10 गर्ल्स को, और उसमें एक HR होते हैं जो कि आपका वर्चुअली लैपटॉप पे होते हैं, जो कि आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपसे कॉन्वर्जेशन करते हैं, और फिर ये होता है वर्चुअल राउंड। तो उसमें हमारा जो वर्चुअल राउंड था वो हमारा हुआ। उसमें उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि इफ़ यू आर एन experienced, then tell me something about your previous experience, और tell me something about your previous job profile। आप हमें बताइए कि आपकी प्रीवियस प्रोफाइल में, प्रीवियस जॉब में आपके लिए सबसे हेक्टिक डे क्या था, या फिर आपने अपने प्रीवियस जॉब से क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस लिया आपने, कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव सिचुएशन आप बताइए अपने एक्सपीरियंस्ड जॉब जिसमें आप हो उसका। या फिर अगर आप फ्रेशर हो तो वो आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ लेती हैं अबाउट कोई सिचुएशन आपको दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझसे पूछा कि आई वाज अ फ्रेशर, सो शी आस्क्ड मी दैट व्हाट डू यू थिंक एजुकेशन के लिए उन्होंने इंग्लिश में पूछा था, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, दिमाग होना या फिर पैसे होना, मनी। तो
तो मैंने बोला कि मैम फॉर एजुकेशन, मैं अपना आंसर आपको बताती हूँ, दैट फॉर एजुकेशन आई थिंक नाउ अ डेज फॉर एजुकेशन मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एज वी कैन सी कि जिस तरीके से एजुकेशन को इतना ज़्यादा महंगा कर दिया गया है और इट्स नॉट ईजीली एक्सेसिबल टू द पुअर पीपल टू टेक एजुकेशन, टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पढ़ाई करने के लिए पैसों की ज़रूरत ज़्यादा है, और चाहे कोई कितना भी समझदार हो, कोई कितना भी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, लेकिन अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो शायद वो एक लेवल पे आने के बाद अपनी एजुकेशन को नहीं एक्वायर कर पाएगा। सो मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ऐसा कुछ मेरा आंसर था। तो ऐसे ही उन्होंने कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे, कोई भी बहुत ट्रिकी सा या ऐसा कोई कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ था। तो ये था थर्ड राउंड। इसमें फिर से 10 गर्ल्स गई थी और इसमें से हमारे अराउंड 5 या 4 गर्ल्स सेलेक्ट हुई थर्ड राउंड में। सो आफ्टर द थर्ड राउंड वी वेटेड फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे हम लोगों ने वेट किया। बाकी गर्ल्स का, कुछ लड़कियां थी जो बहुत लेट आई थी और उनका भी फर्स्ट राउंड ही चल रहा था, तो हम लोगों को काफ़ी देर वेट करना पड़ा थर्ड राउंड के बाद। और फिर उसके बाद 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट हुआ, और फोर्थ राउंड था हमारा PI राउंड, दैट इज़ द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। और ये राउंड कोई मेल HR थे, वो ले रहे थे हमारा फोर्थ राउंड। और इसमें आई थिंक फोर्थ राउंड लेते लेते ऑलमोस्ट 35 गर्ल्स तक बची थी, सिर्फ 30 to 35 गर्ल्स थी, इससे ज़्यादा गर्ल्स नहीं थी, ठीक है। तो फिर हमारा बैच पे ना अराउंड 3 गर्ल्स का, जिसमें कि 12 गर्ल्स एक बार में गई और HR के रूम में। और फिर हमारा PI राउंड शुरू हुआ। उसमें उन्होंने पर्सनली हर लड़की को 10 मिनट उससे बात करी और उससे हमसे ये बोला उन्होंने फोर्थ राउंड में कि चूज़ एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड उस पर आप बात करिए, उस पर आप बात करिए, हमसे कम्युनिकेशन करिए, बस कोई भी टॉपिक आपके चॉइस का होना चाहिए, बस इट शुड बी नॉट अबाउट माई सेल्फ या फिर आपकी फैमिली के बारे में, या ऐसा कोई बहुत जनरलाइज सा टॉपिक नहीं, बट कुछ भी आप बात कर सकते हो इन सब के अलावा। तो सब लड़कियों ने अपने अपने टॉपिक्स चूज़ किए, कोई भी टॉपिक आप चूज़ कर सकते थे, किसी ने चूज़ किया। हाँ, एक हॉबीज़ नहीं चूज़ कर सकते, माई सेल्फ और माई फैमिली के अलावा आप कुछ भी बोल सकते हो। तो कुछ लोगों ने अपना अपना चूज़ किया, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या फिर, ठीक है, ये सब चीज़ें बोली उन्होंने फोर्थ राउंड में। ये हमारा टॉपिक था। तो मैंने चूज़ किया दैट हाउ आई डिसाइडेड टू बिकम अ कैबिन क्रू, मेरा ये टॉपिक था। मैंने सोचा कि एक ईजी सा टॉपिक लेते हैं सो दैट आई कैन स्पीक नाइसली। तो फोर्थ राउंड में फिर वो एक तरीके से समझ लो ना कि वो बात कर रहे थे आपसे, कोई भी मतलब एक बहुत ही कैजुअल सा कॉन्वर्जेशन जिसमें वो आपसे डिस्कस भी कर रहे हैं, उसी में मजाक भी कर रहे हैं। वो बस देख रहे हैं कि आप कितना एक्टिवली किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, या फिर आप किस तरीके से सिचुएशन को डील कर ले रहे हो। अगर वो सामने वाला HR आपसे मजाक कर रहा है तो आप उस चीज़ को, मतलब कैसे आप बात कर रहे हो, मतलब वो बस आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर स्माइलिंग, एवरीथिंग, वो ये सब देख रहे थे। तो फोर्थ राउंड के जो बैच थे, तीन बैच बने थे और पर बैच 12 गर्ल्स थी और काफ़ी टाइम लग रहा था। तो एक बैच को अराउंड 30 मिनट्स तो मिल रहे थे, 25 to 30 मिनट्स एक बैच को वो दे रहे थे, क्योंकि हर लड़की से 5 से 10 मिनट वो बात कर रहे थे पर्सनली। तो ये था फोर्थ राउंड। और फिर फोर्थ राउंड में 35 गर्ल्स थी, जिसमें से कि 1 घंटा फोर्थ राउंड चला, 1 घंटा या 2 घंटा फोर्थ राउंड चला। उसके बाद फिर हम लोगों को फिर से वेटिंग एरिया में आ गए हम लोग, और फिर 5 बजे या 4:30 पे हमारा रिज़ल्ट आया, जिसमें उन्होंने 35 में से अराउंड 35 में से 12 या 16 गर्ल्स सेलेक्ट की थी शायद, हाँ 12 या 16 मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर 12 या 16 गर्ल्स सेलेक्ट हुई, जिसमें कि 2 टाइप के सिलेक्शंस थे। एक डायरेक्ट सिलेक्शन था, एक इनडायरेक्ट सिलेक्शन था। जो इनडायरेक्ट सिलेक्शन होता है उसको हम PhD भी बोलते हैं,
प्री हायर ट्रेनिंग जो कि 20 to 25 डेज़ की होती है। तो प्री हायर ट्रेनिंग के लिए 70% गर्ल्स सेलेक्ट हुई थी और जो 30% गर्ल्स थी उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था, मतलब उनको सीधा अब उनका मेडिकल राउंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया, उसके बाद उनका मेडिकल राउंड होगा और मेडिकल राउंड के बाद फिर उनको आई फ्लाई के लिए, अगर वो फिट टू फ्लाई होती हैं तो फिर उनको सीधा आई फ्लाई पे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑल द राउंड्स जो भी हुए। और व्हाट आई थिंक दैट what could be a plus point to win this interview could only and only be your communication skills। ठीक है, ये चारों राउंड तक पहुंच के इंटरव्यू देने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका पॉजिटिव बॉडी बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, आपके टॉकिंग एटिकेट्स ही आपकी हेल्प करेंगे इस इंटरव्यू को क्लियर करने में। अदर देन ग्रूमिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट कैन नेवर एवर बी इग्नोर्ड एंड ग्रूमिंग इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ग्रूमिंग आपका 40% काम करता है इस इंटरव्यू में, लेकिन जो बाकी का 60% है वो आपकी इंग्लिश, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बाकी की चीज़ें करती हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हर चीज़ को लेकर के चलो। अगर आप सिर्फ अपने इंग्लिश पे, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रहे हो बट आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, आपकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं है, तो सिर्फ उससे आप सेलेक्ट नहीं हो जाओगे। आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव लर्न एंड दैट आई हैड द एक्सपीरियंस एट द इंडिगो। सो आई थिंक कि अब आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से इंटरव्यू हुआ और सारे राउंड्स के बारे में। इसके अलावा क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट राउंड में इट वाज अबाउट माई सेल्फ, फोर्थ राउंड BMI एंड स्कार चेक होता है और जो थर्ड राउंड होता है वो वर्चुअल राउंड, उसमें क्वेश्चन अबाउट योर प्रीवियस जॉब या फिर उसमें थोड़ा सिचुएशनल बेस्ड भी वो पूछ रहे थे कि सपोज आप कस्टमर के, आप बोलते हो कि आई हैव एन एक्सपीरियंस एज एन कस्टमर एग्जीक्यूटिव, तो वो आपको एक सिचुएशन दे देंगे कि सपोज आपके पास एक कॉल आती है, किसी कस्टमर को ये इशू है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कैसे बिहेव करोगे, या कोई कस्टमर है जो बार बार कॉल करके आपको परेशान कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे आप उसको टैकल करोगे। तो इस तरीके सिचुएशनल बेस्ड या डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस वो आपसे थर्ड राउंड में, वर्चुअल राउंड में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ राउंड है दैट इज़ ऑल अबाउट योर PI राउंड, जिसमें कि टोटली आपका कम्युनिकेशंस ही देखी जाती हैं और इसमें आपका कौन सी आपको जिता सकता है। तो वैसे तो फोर्थ राउंड में करंट अफेयर्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, कोई करंट की कुछ न्यूज़ है उससे रिलेटेड आपका कुछ ओपिनियन पूछ सकते हैं, बट इस वाले में हमसे बोला गया कि आप अपने पसंद से अपना कोई टॉपिक चूज़ करके बोलिए। तो डिफरेंट कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपसे पूछा कुछ भी जा सकता है। आप अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हो और आपकी अगर इंग्लिश कम्युनिकेशंस प्रिपेयर्ड है तो आप किसी भी क्वेश्चन का कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, क्या रिसेंट GD क्वेश्चंस हैं और आप उनको प्रिपेयर कर ले, नहीं, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी कॉम्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी, आपको उस पर काम करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, अपनी ग्रूमिंग पे काम करना है, एंड यू कैन डेफिनेटली victory over this. So that's all that I have experienced and that's all that I can share with you all. अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन से आप पूछना चाहते हैं या फिर अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियो, दैन यू कैन डेफिनेटली कमेंट और टाइप इन द कमेंट सेक्शंस। और अगर कैबिन क्रू से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन यू नो व्हाट टू डू। मेरी प्रोफाइल पे, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है कैबिन क्रू इंटरव्यू सीरीज़ की, आप उसको जा कर के देखिए और वहाँ पे आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत सारी डाउट वीडियोस बना चुकी हूँ। सेकेंडली, वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी आर सोन गोइंग टू बी 1K सब्सक्राइबर्स एंड आई होप दैट वी द फैमिली ऑफ लावण्या ट्यूब ग्रो टुगेदर और हम लोग साथ में आई फ्लाई जाके साथ में फ्लाई करें। सो
सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड जो कि कैबिन क्रू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी इसकी जिसको ज़रूरत है उसको आप शेयर कर सकते हैं. कीप वॉचिंग लावण्या ट्यूब एंड शावर lots of love. Fly high and break all the laws of gravity. Take care.